हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णु। मेरी चैनल फ्यू गुड डेट्स में आप सबका स्वागत है। हमारे लास्ट दो वीडियो ऑडियो बुक्स रिलेटेड थे। इस बार हम कुछ और लेके आए हैं। ये वो टॉपिक है जो हमने हमारे फर्स्ट ब्लॉग एनिवर्सरी पे पोस्ट किया था और इस पर हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सो वी थॉट ऑफ ब्रिंगिंग द सेम इन वीडियो फॉर्मेट। सो टॉपिक था व्हाई यू शुड रिव्यू अ बुक, मतलब कि आपको बुक रिव्यू क्यों करनी चाहिए। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है 9 reasons why you should review a book, मतलब कि बुक रिव्यू करने के 9 फायदे। आप सोच रहे होंगे यही टॉपिक क्यों? तो मेरा आंसर बहुत सिंपल है। आप गूगल में जाके ढूंढिए व्हाई यू शुड रीड अ बुक, तो आपको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे, बहुत सारे पोस्ट वेबसाइट्स मिलेंगे। बट अगर आप ढूंढते हो कि व्हाई वन शुड रिव्यू अ बुक, तो उस पर आपको रिलेटिवली बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम खुद भी इतने टाइम से रिव्यू कर रहे हैं, हम बहुत सारे ब्लॉगर्स के कांटेक्ट में हैं, पब्लिशर्स के कांटेक्ट में हैं, तो उन सब के पॉइंट्स और उन सब के लर्निंग्स या फिर जो भी बेनिफिट्स जो उनको होते हैं, हमें होते हैं, उन सबको क्लब करके हमने आज का ये वीडियो बनाया है। पहला रीज़न कि वो आपके राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करता है, और इसमें मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ही सोच के देखिए, स्कूल और कॉलेज के बाद आपने कब लास्ट टाइम एक पेज भर के कुछ लिखा है जो अप्रेजल मेल नहीं है, या फिर आप कोई रिक्वेस्ट नहीं डाल रहे हो, या फिर कोई ऑफिशियल मेल नहीं है। बहुत कम होता है जब हम इतना कुछ लंबा लिखते हैं। तो जब हम बुक का रिव्यू लिखने बैठेंगे इतना लंबा, वी हैव टू थिंक अबाउट वोकेबुलरी एंड वी हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट द ग्रामर। वो सब ध्यान में रख के हमें लिखना पड़ेगा, तो हमारे राइटिंग स्किल को हमें वापस से रिफ्रेश करना पड़ेगा। कमिंग टू सेकंड रीजन कि आपका ग्रास्पिंग पावर इंप्रूव करता है। देखिए, कोई कैजुअल रीड तो आप करने नहीं वाले हो, आपने सोच के रखा है कि मुझे इसका रिव्यू लिखना है। सो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू कीप सर्टेन पॉइंट्स इन माइंड वाइल रीडिंग द बुक। आप ध्यान में रखोगे कि मुझे अगर रिव्यू लिखना है तो थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे ध्यान में होनी चाहिए, तो शायद आप मेंटल या फिजिकल नोट्स बनाओगे, विच इज वेरी गुड हैबिट आई वुड से। थर्ड इज इट विल इम्प्रूव योर पावर ऑफ डिडक्शन एंड एनालिटिक स्किल। अगर आपने 400-500 पन्ने का बुक पढ़ा है, पर आप उतना लंबा रिव्यू तो लिखने नहीं वाले, आपका रिव्यू मैक्सिमम 1 या 2 पन्ने का होता है, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोले तो 1000 वर्ड्स का होता है। उससे ज्यादा अगर आप लिखने जाओगे देन योर रिव्यू रीडर्स विल लूज देयर इंटरेस्ट और वो कहीं और चले जाएंगे। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको उतने वर्ड्स में आपको लिमिट में लिखना है। तो आपको पूरा एनालिसिस करके निकालना पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ा, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, कैरेक्टर्स क्या थे, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव। तो वो सब आपको कंबाइन करके छोटा सा रिव्यू लिखना पड़ेगा। अभी फोर्थ पे आते हैं। दैट इज इट विल मेक यू ससेप्टेबल टू क्रिटिसिज्म। आपने देखा होगा कि लोग ऑथर्स और डायरेक्टर्स और मूवी एक्टर्स को बहुत बॉम्बार्ड करते हैं, उनको नेगेटिव फीडबैक भी उतना ही मिलता है। सेम वे जब आपका रिव्यू पब्लिक में आएगा तो कुछ लोग होंगे जिनको आपके रिव्यू अच्छे नहीं लगेंगे, तो अगर वो आपको नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो इट विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप नेगेटिव फीडबैक एक्सेप्ट कर सकते हो। उस पर आइदर यू कैन वर्क ऑन इट टू इम्प्रूव योर रिव्यूज और यू कैन इग्नोर इट, बट आपको एक मेंटली प्रिपेयर करने का स्टेज देता है जहाँ पे यू कैन take those negativity inside you and think whether it is useful for you or you should ignore it. Fifth reason is creativity. आपने रिव्यू तो लिखने चालू कर दिए, पर अगर आपने 1 से लेकर 50 या 100 रिव्यू एक ही स्टाइल में लिखते रहे, तब भी ऐसा होगा कि आपके रीडर्स का इंटरेस्ट चला जाएगा। दे विल go to some other reviewers. So it is better to bring some creativity while you are writing it. तो आप अगर जितने क्रिएटिव होते जाओगे उतने आपके रीडर्स को आपके पोस्ट अच्छे लगेंगे। सिक्स्थ वन इज फीलिंग ऑफ बुक रीड इट। ये एक इमोशनल फीलिंग है, इमोशनल रीजन भी है। आई एम नॉट श्योर कितनों को ये फायदे में आएगा, बट मुझे स्पेशली और मेरे जैसे कुछ ब्लॉगर्स हैं जिनको बहुत हेल्पफुल रहता है, बिकॉज हम कुछ ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जो सीक्वल्स में पब्लिश होती है, एंड व्हेन वी गेट अ सीक्वल और प्रीक्वल ऑफ सर्टेन बुक्स, तो हम क्या करते हैं कि अगर वो बुक हमने प्रीवियसली पढ़ी है, उसका अगर प्रीक्वल या सीक्वल पहले से पढ़ के रखा है, तो कई बार हम उसका रिव्यू देख के कुछ पॉइंट्स रिवाइंड कर लेते हैं, बिकॉज यूजुअली ये बुक्स 1-1 साल के इंटरवल के बाद आती है। सो दैट गिव्स अस आई वुड से अ ब्रीफ मोमेंट कि पूरा बुक हम नहीं पढ़ पाएंगे, प्रीवियस बुक पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, तो पूरा मेमोरी रिफ्रेश कर लेते हैं। सेवंथ रीजन इज मार्केटिंग, और वो भी बहुत ही सिंपल है। क्यों? बिकॉज इतनी मेहनत करके जब आप कुछ लिखोगे ना, तो आप खुद ही चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके उसको देखें, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और मार्केटिंग ऐसी चीज है जो अगर आपने सीख ली तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये आपके रिव्यूज के लिए, पर आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ही काम लगेगा।
8th रीजन इज नेटवर्किंग। आप जब आप रिव्यू लिखना अगर रेगुलरली चालू करोगे तो आपको पब्लिशर्स और ऑथर्स के साथ काम करने को भी मिल सकता है। सो अगर हम इंडिया के टॉप पब्लिशर्स की बात करें तो इनमें से कुछ के साथ हमारे मंथली असाइनमेंट्स रहते हैं, वो हमें कुछ बुक्स भेजते हैं ऑनेस्ट रिव्यू के लिए, रिव्यू कॉपीज जो हम रिव्यू करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करते हैं। सेम वे बहुत सारे ऑथर्स भी होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कांटेक्ट करते हैं। यू विल गेट चांस टू वर्क विद देम, यू विल गेट चांस टू रिव्यू देयर बुक्स और उनके इंटरव्यूज लेने को भी आपको चांस मिल सकता है। सो दैट इज नेटवर्किंग। एंड द लास्ट वन इज पर्क्स जो इनके साथ मिलते हैं। पर्क्स बाय मीन अगर आप रेगुलरली करते रहोगे तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनका फुल डे वर्क ही है बुक रिव्यू करना। सो यूजुअली वो चार्ज करते हैं बट दे विल गेट गुड अर्निंग। और आप अगर अर्निंग के लिए भी नहीं पर आपका अगर रीडिंग पैशन है और आपको फ्री में बुक्स मिल रहे हैं रीड करने को और कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए आपको स्मॉल फीस मिल रही है जिसके अगेंस्ट में आप कुछ और बुक खरीद सकते हो, सो व्हाई यू शुड नॉट डू इट। अगर आप मेरी बात करोगे तो आई हैव कलेक्टेड मोर देन 400 बुक्स इन लास्ट 5 years। सो दिस आर आवर 9 रीजंस। ये हमारे 9 कारण हैं जिसके चलते हम रिव्यू करते हैं और हमें बहुत ही फायदे होते हैं। मैं इसलिए आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आप रिव्यू कीजिए और आप नहीं कर सकते तो आपके बच्चों को एनकरेज कीजिए। आप में से कुछ लोग होंगे जो बुक पढ़ते नहीं हो तो उनके लिए मैं बोलूंगा अगर आप ऑडियो बुक सुनते हो तो उसके रिव्यू कीजिए। अगर आप फूडी हो तो उसके रिव्यू, होटल्स या रेस्टोरेंट्स के रिव्यू कीजिए। आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है तो उसके रिव्यूज कीजिए। इफ यू कैन रिव्यू प्रोडक्ट्स, वेब पोर्टल्स तो वो भी कर सकते हो। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि ये हैबिट कल्टीवेट कीजिए, ये बहुत ही फायदेमंद है। एंड फॉर दोज जिनको बुक रिव्यू करने हैं तो उनके लिए मैं प्लेटफॉर्म बता दूं, यू कैन रिव्यू ऑन गुडरीड, यू कैन रिव्यू ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड आजकल गूगल भी ऑप्शन देता है बुक्स के रिव्यू पोस्ट करने का। सो ऑल दिस वे यू कैन कंट्रीब्यूट एंड वो ऑथर और पब्लिशर को भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सो हमेशा ट्राई कीजिए। अगर आप छोटा भी रिव्यू पोस्ट करते हो देन यू मे नॉट नो बट किसी और को वो डिसीजन लेने में हेल्पफुल करता है। विद दिस मैं आज का वीडियो फिनिश करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।